मैं अन्नू कुमारी रहने वाली चेन्नई की हूँ। मेरी एक दोस्ती इंस्टाग्राम में राजेश कुमार नाम के व्यक्ति से हुआ, जो रहने वाले मड़ोली गांव के हैं। मेरी वहाँ से मेरी वीडियो लाइक करने लगे और एक दूसरे का नंबर शेयर हुआ। नंबर शेयर होने के बाद राजेश कुमार 1 महीने के बाद अपने भाई सचिन नाम के व्यक्ति के साथ, जो सचिन उनके भाई हैं, उनके साथ वो चेन्नई में आए। चेन्नई में आने के बाद मेरे साथ शादी किए। शादी होने के बाद कई महीने रुकने के बाद और 2 महीने की जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे छोड़कर भाग गई यहाँ से। जब वो मुझे भागे, मैं नंबर फ़ोन ट्राई करते रही। जब उनका नंबर नहीं लगा तो मैं बहुत चिंतित हो गई। उसके बाद मैं फतेहगंज थाना बरेली पहुँच गई। फतेहगंज थाना को सूचना दी। सूचना देने के बाद लड़के को हिरासत में लिया गया, मेरे हस्बैंड को, राजेश कुमार को हिरासत में लेने के बाद उसके दूसरे दिन उसको छोड़ दिया गया। वापस वो मेरे हस्बैंड मुझे लेके चेन्नई आ गए। चेन्नई आने के बाद मैं यहाँ पे एक बच्चे को जन्म दी। यहाँ पे मैं एक अपने बच्चे को जन्म दी चेन्नई में। 16 तारीख के जून में मैं अपने एक बच्चे को जन्म दिया यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में ही मुझे ऑपरेशन रूम में छोड़कर और 18 तारीख को वापस सेम वही चीज़ दोहराते हैं और 18 तारीख को भाग जाते हैं। जब मैं उनको फ़ोन लगा रही हूँ और डॉक्टरों फ़ोन लगा रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आने के बाद मैं अपने बच्चे को और ऑपरेशन पेट को लेकर वापस मैं बरेली फतेहगंज थाने को मैंने सूचना दिया। बरेली फतेहगंज में जाने के बाद थाना प्रशासन उसके घर पे मुझे रखवाया। जब मैं उसके घर पे रखी तो मेरा हस्बैंड वापस आके मुझे लेकर गया। फिर मेरी सास से मुझे बुलाई कि तुम्हारे बच्चे का नामकरण रखवाऊंगी। जो मेरी सास है सावित्री देवी, उन्होंने मुझे बहाने से बुलाया कि मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण रखवाऊंगी, तुम यहाँ पे चली आओ। जब मैं, मेरी माँ और मेरे हस्बैंड जब घर पे आए, आने के बाद कुछ दिन के बाद, वही 3-4 दिन के बाद मुझे बेरहमी से पेट्रोल छीटा गया। छीटने के बाद मैं बरेली हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद वहाँ से मुझे झूठ बोलकर, ना ही मुझे उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करवाए और झूठ बोलकर मुझे घर पे लेके आ गए। घर पे लाने के बाद 1 अगस्त की रात में मुझे मारा गया। मेरी माँ को मारा गया। अब मारने वाले राजेश कुमार, भगवान दास उर्फ पप्पू टेलर और सावित्री देवी हैं, जो मुझे बेरहम से घर पे बंद करके मुझे, मेरी माँ को मारा गया। मारने के बाद 112 पुलिस को मैंने बुलाया और मैंने बोला मैं यहाँ पे अभी सुरक्षित नहीं हूँ, अगर आप मुझे यहाँ से नहीं ले जाओगे तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन वहाँ से चले गए। जाने के बाद मैंने फतेहगंज थाने को फ़ोन किया उसी रात में 1 तारीख की रात में 12 बजे। मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया। मैं अपनी जान बचा के वापस मैं चेन्नई चली आई। अपनी जान बचा के भागी वहाँ से और चेन्नई आ गई। चेन्नई आने के बाद मैंने एक मुकदमा लिखने का कोर्ट से आदेश लेके मैंने मुकदमा लिखने का एक कागज मैंने फतेहगंज थाना को भेजा। भेजने के बाद मैंने फतेहगंज थाना से और एसएसपी ऑफिस से इंसाफ का गुहार लगाते रही। अब फतेहगंज थाना को मैंने बोला मुकदमा लिखो, पर फतेहगंज थाने मुकदमा लिखने से मना कर दिए। बोले ये मुकदमा मैं नहीं लिखूंगा। और मुझे बोला गया अगर लड़के को मैं हिरासत में लेता भी हूँ तो 2-3 दिन में उसकी जमानत हो जाएगी। मुझे ये बोलकर गुमराह करते रहे और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। ना ही उस मेरे हस्बैंड के खिलाफ में ना ही कोई मुकदमा लिखा गया। सरकार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी कैसे पढ़ेगी? अगर कई रात में लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो कई दरिंदे उनको रेप कर देते हैं। और किसी बेटी की शादी होती है तो ससुराल वाले मिलकर जला दिया जाता है। यही तो होता है। तो बेटियों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो मुझे सरकार से हाथ जोड़ के गुहार है कि वो मुझे इंसाफ दिलाए और मेरे हस्बैंड राजेश कुमार, भगवान दास उर्फ पप्पू टेलर और सावित्री देवी के नाम पे कार्रवाई किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं अपने आप को मार दूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे सरकार से गुहार है कि वो मुझे इंसाफ देंगे। मैं इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही हूँ, बट मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो फतेहगंज पश्चिमी थाना से मुझे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे न्याय दिलाए और मेरे हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।